एमन की फूफो जान एमन के पास आती है और एमन को आकर कहती है कि देखो तुम्हारे तो ऐसे भाई पर निकल आए। मैं तो देख के ही हैरान होगी, तुम्हें नौकरी क्या मिली। तुमने तो अपना सब कुछ ही बदल लिया, मुझे तो हैरत हो रही है। देखो जिन चक्करों में तुम पड़ रही हो ना, वो चक्कर पहले से ही फिक्स है, इसलिए ये सारे तमाशे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जिस पर एमन कहती है कि आप किस किस्म की बातें कर रही हैं, मैं तो बिल्कुल आपकी बात को नहीं समझ सकी हूँ। और वैसे भी आपको अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए। आखिर वो करना क्या चाहता है, उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं। और जिस किस्म की बातें आप मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से बहन के बारे में जानती हूँ, इसलिए मुझ पर कोई भी ताने कसने या कोई भी बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो जानती है कि बहुत ज़्यादा राहिम प्यार करता है महीन से, और जिसकी वजह से वो कभी भी उससे दूर नहीं हो सकता है। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ ख्वाबो ख्याल ही रह जाने वाली है, क्योंकि राहिम की ज़िंदगी में जैसे ही आएगी फिर इसको पता चलेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन दिल से वो कभी उसको बुलाने की कोशिश कर भी नहीं सकता, और सोचता है कि आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और अपनी माँ से कहता है कि ये काम बहुत बड़ा हो गया, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि ऐसे सारा कुछ कैसे बदल सकता है, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि दूसरी तरफ रेमन काफ़ी परेशान है और इस बात को लेके काफ़ी हैरान है, और कहती है कि नहीं, आप जैसा सर सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी और ना ही कभी ऐसा हो सकता है। इसलिए इन सब बातों को लेके बिला वजह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरी वजह से कोई किस्म की टेंशन मत पालिएगा, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। और वैसे भी जो कुछ हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खेल और तमाशा था, यानी कि जो कुछ हुआ है मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, और इस चीज़ के लिए मैं बहुत कुछ ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे यहाँ पर काम ही नहीं करना चाहिए था, इन सब बातों में सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ही गलती है। इस पर राहिम उसको समझाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि नहीं, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी माँ की ढील का नतीजा है जो आज मेरे सामने आ रही है। मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि आज ये डील अगर ना मिलती इसको, तो कभी भी ये चक्कर ना होता। खैर बात ये है कि उसका छोटा भाई राहिम का वाक़ई में उससे बहुत प्यार करता है, और कहता है अपनी माँ से कि मैं सच्चे दिल से उसको कबूल करना चाहता हूँ। लेकिन ये बात थोड़ी बात की है। और आप देखेंगे कि फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा खुश थी माहीन, और सोच रही थी कि सब कुछ उसके हाथ में है, और कहती है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मुझे तो आंटी बिल्कुल भी इस बात पे यकीन नहीं कर रहा है, यानी कि इतना प्यार आपने मुझे आज तक दिया है, और आज आप कैसे इन सब बातों से अनजान हो सकती हैं। मेरे लिए तो ये बात बहुत ज़्यादा टेंशन की है। का कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। और राहिम को बार बार कॉल करती है और कहती है कि आखिर आप लोगों ने ये क्या मामला बना दिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई है। आखिर कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है। इस पर आप देखेंगे कि राहिम उसको जवाब देता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरे छोटे भाई की वजह से हो रहा है, और तुम तो जानती हो कि किस कदर लाड प्यार ने उसको बिगाड़ के रख दिया है। और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कर रहा था, असल बात और कुछ भी नहीं थी। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये मामलात कब से चल रहे हैं, मुझे पहले ही पता था कि कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जो आप लोगों के दिल में है। खैर मैंने कभी इस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं किया था, लेकिन अब जाकर मुझे इन सब बातों का अंदाज़ा हो रहा है, और रेमन की तुम्हारी ज़िंदगी में इस तरह आने का मकसद भी मैं बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी हूँ। ये मामलात पहले के ही तय थे, लेकिन जानबूझकर इन सब बातों को झुठलाया जा रहा था, और ऐसा दिखाया जा रहा था कि कुछ भी नहीं है। लेकिन उस गरीब लड़की ने आके सारा काम खराब कर दिया। आगे से आप देखेंगे कि राइम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे भाई देखो, जो कुछ तुम मेमन के बारे में सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की बहुत ही अच्छी, खुश मिजाज और खुश अकल लड़की है, इसलिए उसको अंदर लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं। इन सब बातों में उसकी कोई भी गलती नहीं, बल्कि हमारा ही कसूर था जो हमें पूरा करना है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर मैं ही कुर्बानी का बिल्ली का बकरा कैसे बन सकती हूँ, मेरे ऊपर हर बात को क्यों थोपा जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारी माँ आखिर चाहती क्या है, और ऐसा क्यों कर रही हैं वो। एमन की फूफो जान एमन के पास आती है और एमन को आकर कहती है कि देखो तुम्हारे तो ऐसे भाई पर निकल आए। मैं तो देख के ही हैरान होगी, तुम्हें नौकरी क्या मिली। तुमने तो अपना सब कुछ ही बदल लिया, मुझे तो बात करते हैरत हो हैं रही न्यू है। ड्रामा देखो सीरियल जिन ऐश चक्करों के में तुम जनों पड़ की। रही हो ना, वो तो चक्कर इसकी पहले से ही स्टोरीज तो फिक्स है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है। ये सारे तो हम तमाशे बात करने की करते कोई भी हैं जरूरत यमन नहीं। की, जो इस कि पर एक एमन जॉब की कहती है कि तलाश आप में किस है। किस्म की बातें कर तो वो रही हैं, पहुंचती मैं तो है बिल्कुल आपकी बात को नहीं समझ राहीम के सकी हूँ। होटल और में। वैसे भी आपको जी, तो अपने बेटे राहीम पर ध्यान की देना मॉम ने चाहिए। इनको कॉल आखिर वो की है करना कि वो क्या उसको चाहता कहती है, है कि तुम्हारे उसकी पास एक ज़िंदगी का लड़की आ कोई रही है मकसद जॉब नहीं, के और लिए, जिस किस्म तो की तुम बातें उसको आप मुझे किसी तरह से समझाने की एडजस्ट कर कोशिश लो। कर रहे हैं, वो मैं बहुत बहुत अच्छी अच्छे और तरीके नेक से लड़की बहन के है, बारे में जानती हूँ। और उसको चाहते इसलिए मुझ हुए पर भी कोई भी अपनी माँ ताने की कसने बात या कोई माननी भी पड़ती बात है। करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर क्योंकि तो वो ऐसा जानती है कुछ कि भी बहुत देखने ज़्यादा को राहिम नहीं प्यार मिलता। करता है महीन
से जी, और तो जिसकी अयमन वजह जो से ही वो वहाँ कभी पर मुझसे दूर पहुँचती नहीं हैं भागता है। ऑफ़िस में, लेकिन ये तो बात वहाँ सिर्फ़ से मेरे राहिम ख्वाबों के उनसे अंदर बात भी ऐसे नहीं खत्म करते होगी। सीधे से, मुझे यहाँ आंटी तक कि ज़िंदगी उनको में देखते भी जैसे ही नहीं हैं। आएगी फिर इसको और पता वो जो चलेगा पूछते कि सब हैं, कुछ खत्म हो अयमन भी गया। उनका जवाब लेकिन दे दिल से देती वो हैं। कभी इसको भुलाने की लेकिन कोशिश वहाँ कर पे भी अयमन नहीं कुछ सकता और ऐसा सोचता है बोलती कि आखिर हैं, मेरे जैसे साथ कि राहिम उनको ऐसा कहते कैसे हो हैं कि सकता है। आप किस वो काबिल अपनी माँ नहीं से हैं कि कहता हम है कि ये आपको काम जॉब तो पर बहुत रख बड़ा हो सकें। गया। मुझे तो खुद कुछ तो समझ जो नहीं ही आ रहा वो लेकिन कहती ऐसे हैं, सारा कुछ ठीक है कैसे मुझे बदल कोई सकता मसला है? नहीं मैं है, ऐसे कैसे मुझे कर किसी की सकता? सिफ़ारिश की लेकिन आप ज़रूरत नहीं देखेंगे कि है, मैं दूसरी अगर तरफ आपके यहाँ एमन जॉब काफ़ी नहीं मिलती तो परेशान मैं है। कहीं वो और इस कर बात को लूँगी। लेके काफ़ी और जो हैरान ही है ये बात और करती कहती हैं है तो कि राहिम नहीं, भी फ़ौरन आप से जैसा उनको सर देखने सोचती लग हैं जाते ऐसा हैं। कुछ भी ना हो कभी महसूस तो ऐसा हो करते सकता है। हैं इस लड़के में इसलिए कुछ सब तो बातों को बात है। लेके बिला वजह ये तो परेशान इसको होने कहते की कोई हैं भी कि नहीं, ज़रूरत नहीं मैं नहीं है। आपको ज़रूर मेरी रखूँगा वजह जॉब से पर, कोई किसी ना कि के अपनी चलते मॉम मत के पालिएगा सिफ़ारिश पे। मैंने क्योंकि आपके मैंने अंदर कभी भी बहुत ऐसा अच्छी नहीं सोचा क्वालिटीज़ है देखी हैं और जो कि वैसे हर भी लड़की जो में कुछ नहीं हुआ होती। है वो मैं सिर्फ़ और आपकी सिर्फ़ सेल्फ़ एक रिस्पेक्ट खेल और वाली तमाशा क्वालिटीज़ था। से कहने बहुत क्या जो इम्प्रेस कुछ हूँ, हुआ है तो मेरे मैं साथ आपको बहुत इस गलत जॉब पे हुआ है ज़रूर और इस रखूँगा। चीज़ वो के उसको लिए मैं कहते हुए बहुत नज़र कुछ आते ज़्यादा हैं शर्मिंदा हूँ। कि कल से मुझे आप यहाँ जॉब पर पर आ काम ही सकती नहीं हैं। करना वहीं चाहिए था। दूसरी इन तरफ सब बातों राहिम में का सिर्फ़ भाई, और सिर्फ़ जिसका मेरी नाम ही गलती शरोज़ है। है, पर राहिम जो कि उसको बहुत समझाने की बिगड़ा कोशिश हुआ एक कर रही है कि लाडला सा नहीं लड़का तुम है। बिल्कुल गलत ये समझ तो रही उसकी हो। मम्मा ने ऐसा उसको कुछ काफ़ी भी हद तक नहीं है। बिगाड़ ये दिया सिर्फ़ और है, सिर्फ़ मेरी माँ जिसका के अब मुँह का सुधरना झूठा है जो नामुमकिन आज नज़र मेरे आता है। सामने आ गया। ये तो अभी भी मुझे इस बहुत चीज़ का गलतियाँ बड़े करता है, अच्छे जैसा कि तरीके से राहिम के अंदाज़ा है कि शरोज़ के आज ये बाबा दिन उसको अगर ना बिल्कुल भी मिलता पसंद नहीं तो करते कभी अपने भी छोटे ये बेटे चक्कर को। ना होता। वो पर अपने वाइफ़ बात से ये यही है कि शिकायत खुद का करते हैं हर छोटा दफ़ा भाई कि है तुमने उसका इसको वाक़ई बिगाड़ मुझसे रखा बहुत है। प्यार करता है। अगर तुम वो इसकी सही कहता से है अपनी परवरिश माँ से करती कि तो मैं ये इस किसी तरह की दिन से हरकतें इसको आज ना दूर करना करता। चाहता हूँ तुम लेकिन मेरे ये बात बड़े हो नहीं बेटे को देखो पाती और है। इसको देखो, और इन आप दोनों में तो देखेंगे कि ज़मीन फ़िलहाल आसमान वो का बहुत फ़र्क ज़्यादा है। खुश थी जी, तो बाहर। उनकी वो इनके छोटे सोच बेटे रही से थी कि बिल्कुल भी सब कुछ नहीं उसके बनती। हाथ में है जैसा कि और उसकी कहती है माँ कि के आप इसी लोग लाड मेरे प्यार साथ ने ऐसा उसको कैसे काफ़ी कर हद तक सकते हैं? बिगाड़ दिया मुझे तो है। आंटी तो बिल्कुल आने भी इस वाले बात वक़्त से में देखा यकीन नहीं जाएगा कि होता ये है। बहुत यानी बड़ा कि इतना हंगामा करने प्यार वाला आपने है। मुझे आज तक दिया जी, है तो वो और अपनी आज मम्मा आप के कैसे कहने इन सब पर बातों से ऑफ़िस पहुँच अनजान ही हो जाता सकती है। हैं? वैसे वो मेरे कहता लिए है उसकी मुझे बात तो बहुत ज़रूरत तो नहीं ज़्यादा है जॉब बहुत वग़ैरह ज़्यादा करने की, टेंशन की है ऑफ़िस और जाने आज की कुछ कोई समझ ज़रूरत नहीं आ नहीं। रहा कि आखिर मैं मुझे क्या आप सब करूँ? कुछ तो और कर आंटी रहे वो हैं, मुझे तो बार-बार कॉल कोई करती ज़रूरत है और नहीं है। कहती है मुझे कि अपनी आखिर आप ज़िंदगी लोगों ने एन्जॉय ये क्या करने दें। मामला बना मैं दिया? भाई की तरह मुझे तो थोड़ा ही कुछ हूँ समझ कि में मैं कोई नहीं आ काम रहा है। वग़ैरह करूँ, आखिर कोई मुझे ऑफ़िस में बता बैठा सकता है रहूँ कि सारा ऐसा दिन। कहता है क्यों मैं हुआ इस है? टाइप का तो लेकिन लड़का आप नहीं हूँ, मैं देखेंगे तो कि बोर हो राहिम इस जाऊँगा बात ऐसे से काम परे करने से। कि ये जो मैं कुछ भी हो रहा आवारागर्दी है करते सिर्फ़ हुए ही और अच्छा सिर्फ़ मेरे लगता हूँ। छोटे भाई उसकी की ये वज़ह से बातें है उसके और बड़े तुम तो भाई जानती हो कि राहिम को किस भी कदर नहीं लाड पसंद, ना प्यार ही ने इसको उसके बाबा बिठा को के पसंद। रख दिया है और लेकिन मैं ये सिर्फ़ और लड़का सिर्फ़ तो अपने कहाँ काम पर सुधरने फ़ोकस वाला कर रहा है। था। जी, असल तो बात उसकी तो कुछ मम्मा भी ने नहीं थी उसको जिसको बचपन सुनकर वो से ही कहती है कि ये इतना प्यार मामलात किया कब है से कि चल वो रहे हैं। बिगड़ मुझे चुका है। पहले ही पता वो अब था किसी कि की भी कोई ना बात कोई नहीं ऐसी बात सुनता। तो ज़रूर है जो पता आप नहीं लोगों कब के दिल में सुधरेगा है। ये लड़का। ख़ैर मैंने ये कभी तो इस बस चीज़ पर गलतियों पे ज़्यादा ही गौर गलती नहीं करता किया तो लेकिन अयमन को आज जाकर देखते मुझे ही इन सब पिघल बातों जाता का है। अंदाज़ा जी, तो उस पे हो रहा लाइन है कि मारने की रेमन कोशिश करता है। हमारी वो यही ज़िंदगी में समझता इसका है कि आने ये का भी मकसद वैसी भी है दूसरी बड़े लड़कियों की अच्छे तरह तरीके से है। जान चुकी है। जैसे मैं ये और लड़कियां मामलात पटा पहले लेता से हूँ, ही इसको तय भी था पटा लेकिन लूँगा। लेकिन जानबूझकर उसको इन ये सब नहीं बातों को पता ये झुठलाया बिल्कुल जा रहा अलग था टाइप की और लड़की ऐसा है। दिखाया जा रहा था तो कि जी, कुछ भी उसके हो रहा साथ है अपनी लेकिन उस बदतमीज़ी शुरू तरीके कर ही देता आगे है। सारा काम जी, तो वो खराब कर उसको दिया। छेड़ता है और आगे क्या उसको गलत देखेंगे कि तरीके से राहिम को छूने की समझाती कोशिश थी वो करता है। समझा रहे और अरे वो ऐसी देखो जो हरकतें कुछ करता भी राहिम करता के ही बारे में वो उसको सोच रही है एकदम ऐसा से कुछ भी स्विमिंग पूल नहीं में है। धक्का दे वो लड़की देगा। बहुत ही अच्छी जी, तो अगर देखा खुशमिज़ाज और जाएगा खूब जो पढ़ी ही लिखी हरकत है करता है इसलिए उसकी उसको अंदर काफ़ी लाने की अच्छी कोई भी क्लास ज़रूरत लगती नहीं। है इन सब उसके बातों में भैया उसकी से। कोई भी गलती और नहीं है ये बात बल्कि सिर्फ डांट हमारा डपट ही तक कसूर नहीं है रहती। जो ये हमें मामला गलत बहुत नज़रिए आगे जो ही इसको अमन सुनकर वो बेचारी कहती स्विमिंग है पूल कि में आखिर मेरी गिरेगी क्या और गलती वहाँ है और पर किसी का बुरा पहुँचेंगे कैसे एक लग हीरो सकता की है। तरह मेरे ऊपर एंट्री हर बात होगी को क्यों थोपा जा रहा है? राहिम की। मुझे तो समझ जी, नहीं आ तो रही कि राहिम तुम्हारी माँ वहाँ आखिर पर पहुँच चाहती क्या है जाएंगे और ऐसा और क्यों यमन कर को रही हैं वो? वैसे आने वाली एपिसोड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं इस ड्रामा सीरियल की। वैसे क्या लगता है आपको?
आपको इन दोनों की ज़िंदगी या बगला कौन सा मोड़ लेगी? आप भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो जी फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।